इस समय दुनिया की निगाहें इसराइल गजा संघर्ष पर लगी हुई है। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से इसराइल गजा पर लगातार हमले कर रहा है। बीते मंगलवार को देर शाम गजा के अल अहली अरब अस्पताल में धमाका हुआ और इसमें कम से कम 500 लोगों की मौत हुई। इस धमाके के लिए इसराइल ने जहां चरमपंथी संगठन फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी PIJ पर आरोप लगाया है, वहीं हमास के अलावा कई देशों ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। इसराइली सेना का तर्क है कि PIJ का रॉकेट मिसफायर होकर अस्पताल पर जा गिरा था। इस घटना के बाद से ही चरमपंथी संगठन फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद नाम खबरों में छाया हुआ है। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद गजा में हमास के बाद दूसरा बड़ा चरमपंथी गुट है। ये चरमपंथी गुट अपने बेहद कट्टरपंथी रुख के लिए जाना जाता है। गजा के साथ साथ इसकी उपस्थिति वेस्ट बैंक में भी है। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद वो संगठन है जो किसी भी तरह की राजनीतिक शांति वार्ता पर यकीन नहीं करता। ये संगठन इसराइल पर सैन्य जीत को ही अपना उद्देश्य मानता है। इस संगठन का मानना है कि इसराइल पर जीत के बाद इसराइल गजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिलाकर एक इस्लामिक देश बनाया जाएगा। इस्लामिक जिहाद के गठन की धारणा मिस्र के चरमपंथी समूह मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित है। वर्ष 1981 में फतही अल शिकाकी और अब्द अजीज अवदा ने PIJ बनाया। शिकाकी का जन्म गजा के रफाह में हुआ था। रफाह गजा पट्टी का वो हिस्सा है जो मिस्र से लगता है। शिकाकी का जन्म एक रिफ्यूजी कैंप में हुआ था। उनके परिवार को पहले अरब इसराइल युद्ध में निकाल दिया गया था। दोनों ने ही मिस्र से पढ़ाई की और वहीं दोनों की मुलाकात हुई। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 1980 के दशक के दौरान PIJ छोटी छोटी बिखरी हुई सैन्य टुकड़ियों का एक नेटवर्क था, जिसमें कुल मिलाकर केवल कुछ 100 सदस्य थे। लेकिन 1988 में इसराइली अधिकारियों ने शिकाकी को लेबनान निर्वासित कर दिया, जहां बाद में PIJ के अन्य लोग भी निर्वासित किए गए। ये सभी निर्वासित लोग इस दौरान ईरान के लड़ाकों और लेबनान में ईरान समर्थित मिलिशिया हिजबुल्लाह के संपर्क में आए। PIJ के सदस्यों ने हिजबुल्लाह से ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया और फिर एक मजबूत आर्मी समूह अल कुद्स ब्रिगेड की स्थापना की। वर्ष 1990 में हमास ने पहली बार आम लोगों पर हमला किया था। इससे पहले 80 के दशक में ही फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने कुछ हमले इसराइल पर किए और इसकी जिम्मेदारी भी ली, लेकिन इसका सबसे बड़ा हमला रहा 1995 का, जब इसके हमले में 21 इसराइली सैनिक और एक नागरिक की मौत हुई। PIJ के शुरू के नेता मिस्र के मुस्लिम ब्रदरहुड के विचारकों, एक्टिविस्टों और 1960 और 1970 के दशक में समूह की हिंसक सक्रियता से काफी प्रभावित थे। PIJ के लोग ईरान के नेता आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामेनेई से भी काफी प्रभावित थे। फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद और हमास दोनों को अमेरिका, इसराइल, यूरोपीय देश आतंकवादी संगठन मानते हैं। विचारधारा के स्तर पर ये दोनों संगठन एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन दोनों ही इसराइल को अपना दुश्मन मानते हैं। यही बात इन्हें एक साथ कर देती है। कई ऐसे हमले हैं जिसमें हमास और इस्लामिक जिहाद एक साथ आए हैं। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी NCT का कहना है कि वर्ष 2019 और 2020 में इस्लामिक जिहाद ने इसराइल पर बिना हमास की मदद के रॉकेट दागे थे। NCT के अनुसार साल 2022 में इस्लामिक जिहाद ने अपने नेता की मौत के जवाब में इसराइल पर लगभग 1100 रॉकेट लॉन्च किए थे। हाल के सालों में PIJ वेस्ट बैंक में और मजबूत हुआ है। हालांकि 90 के दशक में इस समूह को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब 1995 में इसके सेक्रेटरी जनरल फतही को इसराइल की सीक्रेट सर्विस ने मार दिया। इसके बाद ये समूह थोड़ा कमजोर हुआ, लेकिन दूसरे इंतिफादा यानी अरब इसराइल युद्ध के दौरान PIJ फिर मजबूत हुआ। द गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि इस समूह में पहले वो लोग आए जो सेकुलर वामपंथी समूहों से असंतुष्ट सदस्य थे और जो फलस्तीनी राष्ट्रवादी सशस्त्र संघर्ष का समर्थन करते थे। साथ ही इसमें मुस्लिम ब्रदरहुड के पूर्व सदस्य भी आकर शामिल हुए। अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुताबिक इस्लामिक जिहाद को ईरान और लेबनान का चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह मदद देता है।